तो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे बुध ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, और उसके बाद जो ग्रह आता है वो हमारा पृथ्वी आता है। इसके बारे में देखेंगे। इतना ज़्यादा इस पृथ्वी के बारे में नहीं देखेंगे, केवल इतना देख लेंगे जो उल्का पिंड गिरता है हमारे पृथ्वी पर वो क्यों गिरता है और वो किस तरह गिरता है और उससे किस तरह बचा जा सकता है उल्का पिंड से। ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो ग्रह आते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस सब सारे ग्रहों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो सारी चीज़ समझ में आएगा। चलिए, तो ये क्या होता है हमारा सन। ये होता है सन। सन के बाद हमारा आता है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध। इसके बारे में हम लोग देख लिए अच्छी तरह से। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। इसके बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। जो भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह इसको कहते हैं। ये सबसे नज़दीक होने के कारण ये सबसे पहले चक्कर लगाता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, तो इसलिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा कौन? पृथ्वी। ये है पृथ्वी। इसके बारे में देखेंगे, हल्का फुल्का देखेंगे। इसके बाद होता है मंगल। ये कौन है? मंगल। मंगल के बाद आता है क्षुद्र ग्रह की क्या? पेटी। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह। इसके बाद आता है कौन? बृहस्पति। बृहस्पति। इसके बाद शनि। इसके बाद आता है अरुण। और इसके बाद कौन आता है? वरुण। लास्ट में जो होता है वरुण। देखिए, इसके बाद भी एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, जो क्या है अभी खत्म हो गया। अभी है लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये बताए हैं पिछले वीडियो में। चलिए तो देखते हैं। इन दोनों के बारे में बता दिए हैं। अब देखिए, अब आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है इस पे 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% क्या है? नाइट्रोजन पृथ्वी पे। 21% क्या है? ऑक्सीजन। और बाकी 1% बाकी सब गैस है, अदर अन्य गैस हैं 1%। 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है पृथ्वी पे, और 21% दूसरा हाईएस्ट क्या है? ऑक्सीजन है, और तीसरा सब गैस मिला करके क्या है? 1% है। देखा जाए अगर पृथ्वी का कलर का, तो ये कैसा है? नीला है। पृथ्वी का कलर नीला है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बताते हैं। अभी पहले इसको देख लेते हैं। देखिए मंगल। मंगल जो है ये दिखने में कैसा लगता है? मंगल ग्रह जो है ये लाल ग्रह है। लाल ग्रह देखने में कैसा लगता है? लाल। लेकिन अगर पूछेगा जो सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब पूछिएगा जो सबसे शुक्र ग्रह सबसे गर्म क्यों है, तो देखिए इसके पास जो है प्रकाश आता है तो ये दिन में ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन रात में जो है वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर अनबैलेंस है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह नहीं होता। तो शाम को तो ठंडा हो जाता है, तो हमेशा तो गर्म होना चाहिए। लेकिन ये शुक्र ग्रह जो है ये तो नज़दीक है, तो ये क्या है? गर्म है। इस पे वायुमंडल है, तो वायुमंडल है तो ये क्या होता है? गर्म रहता है, हमेशा ये गर्म रहता है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। लेकिन गर्म होने का मतलब ये तो नहीं लाल होगा, तो इसलिए लाल ग्रह कौन है सबसे ज़्यादा लाल? ये हमारा मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है। इसके पास उपग्रह बोला जाए तो 2 है। ठीक है, इसका सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह देखा जाए तो सबसे छोटा होता है डीमोस। डीमोस पूरे ब्रह्मांड में, अगर ब्रह्मांड में नहीं हमारे सौर मंडल में अगर देखा जाए सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डीमोस है। वो किसके पास है? मंगल के पास है। इसका एक और ये सबसे छोटा है। इसका दूसरा उपग्रह है, पहला है, और दूसरा उपग्रह है फोबोस। फोबोस। ठीक है, तो ये रहा।
उसके बाद ये हमारा ग्रह आता है पृथ्वी, बृहस्पति। बृहस्पति जो है इसके ये आकार में सबसे बड़ा है। इसका आकार क्या है? सबसे बड़ा है आकार, इसका आकार सबसे बड़ा है इसका। और देखा जाए इसके पास उपग्रह, तो इसके पास उपग्रह कितने हैं? उपग्रह इसके पास, देखिए इसके पास बहुत सारे उपग्रह हैं, इसके पास 73 उपग्रह हैं, लेकिन इनमें से 16 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त है। मतलब 16 ही माना जाता है जो वो मुख्य रूप से मतलब उपग्रह है। बाकी सब है जो बहुत एकदम छोटे छोटे आकार में है, कुछ कुछ कारण से उनको मतलब उपग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, हटा दिया गया है उसके श्रेणी से। 16 जो इसके पास है उसको क्या है मान्यता दिया गया है, यही केवल क्या है उपग्रह है, बाकी सबको मान्यता नहीं दिया गया है। इसमें देखिएगा तो इसके पास सबसे बड़ा एक उपग्रह है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं बड़ा उपग्रह। बड़ा उपग्रह में देखिएगा तो गैनीमेड आता है, गैनीमेड। अगर पूछेगा जी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो वो होता है गैनीमेड। अगर पूछेगा जी हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है तो वो क्या कौन होता है? डीमोस। सबसे छोटा पूछेगा तो डीमोस पूरे हमारे सौरमंडल में, और सबसे बड़ा पूछेगा तो गैनीमेड। तो ये जो है आकार में भी बड़ा है और इसका उपग्रह है एक गैनीमेड, जो क्या है मतलब इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये रहा बृहस्पति के बारे में। देखिए अब इसके बाद आता है शनि। शनि जो देखिएगा तो इसके पास ये साइड में देखिएगा तो इस तरह लगा रहता है, इस तरह शनि के साइड में। ये क्या होता है? इसके बगल में छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं, उसको भी बताएंगे कभी। अभी देखिए इसके पास 7 छल्ले हैं, वो छल्ला इस तरह दिखाता है, वो क्या होता है घूर्णन करते हैं, तो वो जब उसका इमेज लिया जाता है तो वो छल्ले उसके साइड में दिखाई दे देते हैं। इसलिए अगर कोई फोटो वोटो में देखिएगा तो शनि ग्रह के साइड में इस तरह क्या हो लगा रहता है, उसके बाहर 7 छल्ले लगे हैं वही आ जाता है। तो देखिए इसके पास अगर देखा जाए तो इसके पास 62 उपग्रह है। कितना है? टोटल 62 उपग्रह है। अगर पूछा जाए इसमें सबसे मतलब इनमें मान्यता कितने को प्राप्त है तो इनमें देखिएगा तो 23 का मतलब मान्यता नहीं, 21 को क्या है मान्यता प्राप्त है। तो अगर देखा जाए पूछेगा क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा किस ग्रह के पास अपना उपग्रह है तो वो देखिएगा तो वो शनि के पास हो जाता है, क्योंकि इसमें 62 ही है। तो टोटल की बात की जाए तो 62 है, लेकिन मान्यता उसमें से कितने को प्राप्त है तो 21 को। अगर बृहस्पति के बाद पूछा जाएगा तो बृहस्पति के पास तो 73 है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इनमें से मान्यता किसको प्राप्त है? 16 को ही। तो इसलिए ये कम हो जाते हैं और ये क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा उपग्रह मान्यता प्राप्त किसके पास है तो क्या होता है? शनि होता है। देखिए शनि जो है वो एकदम हल्का ग्रह है। हल्का होना इतना मतलब ये ऐसा ग्रह है अगर इसको पानी में रख दीजिएगा तो पानी में ये तैरने लगेगा। ये पानी हो गया, इसमें तैरने लगेगा ये, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हल्का है ग्रह है। तो इसके पास इतने उपग्रह हैं और ये इस तरह होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है ये क्या है? बहुत ठंडा ग्रह है। इसके पास देखा जाए तो इसके पास भी उपग्रह है, उपग्रह इसके पास भी उपग्रह मतलब है। अगर इसके पास देखा जाए उपग्रह अरुण ग्रह का एक अपना खासियत है जी, ये अपना परिक्रमा क्या करता है? परिक्रमा अरुण ग्रह अपना परिक्रमा उल्टा करता है। कैसे करता है? उल्टा। उल्टा मतलब बोले तो कैसे? ये करता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम। अब बोलिएगा ऐसा तो ये इसका भी कंडीशन हुआ था शुक्र का। तो देखिएगा ये क्या है? 2 नंबरी ग्रह है। 2 नंबरी ग्रह बोले तो क्या? इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर, जो इधर से 2 नंबर पे आता है उधर से 2 नंबर पे आता है, वो क्या होता है? उल्टा चक्कर लगाते हैं। ये 2 नंबरी ग्रह है शुक्र इधर से, इधर से देखा जाए तो अरुण। तो ये दोनों 2 नंबरी ग्रह है, इसलिए ये क्या होता है? उल्टा चक्कर लगाते हैं। उल्टा चक्कर लगाते मतलब पूर्व से पश्चिम। अगर इसी का क्वेश्चन में पूछता है जी किन किन ग्रहों पर मतलब सूर्योदय विपरीत दिशा में होता है तो कहाँ कहाँ होता है? शुक्र और क्या? अरुण। इन दोनों ग्रहों के पास क्या होता है? मतलब परिक्रमा उल्टा होता है और सूर्योदय पश्चिम मतलब विपरीत दिशा में होता है।
अब देखिए ये बन जाता है वरुण। ये क्या होता है, पृथ्वी बोल रहा है, शुक्र से सबसे, सूर्य से सबसे क्या है, दूर दूर है, सबसे दूर, सबसे दूर। अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा ठंडा, तो ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसी वरुण ग्रह पे ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, तो यहीं पे पड़ता है। अगर बोलेगा क्वेश्चन में जो सबसे मतलब लास्ट में परिक्रमा सूर्य का कौन करता है, तो वो कौन करता है, ये लगभग 135 साल में ये करता है, मतलब इसका परिक्रमा सूर्य का। तो ये सब रहा इन सब सारी ग्रहों के बारे में। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग ये पृथ्वी, यहाँ पे जो है ये पृथ्वी, इसके पास उल्का पिंड जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस लिए। ये रहा बुध, शुक्र और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। देखिए ये सब देख रहे हैं, ये सब जो इधर दिख रहा है पेटी, ये मतलब छोटे छोटे, ये सब क्या है, ये छोटे छोटे पत्थर हैं। इसका आकार बड़ा भी है छोटा भी है, मतलब एकदम साइज बाई साइज, मतलब ये छोटे बड़े, ये सब क्या है, ये सब क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह इसको क्यों, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब मतलब एक ग्रह ही है। ये इसका साइज थोड़ा छोटा है इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह कह दिया गया है। और इससे थोड़ा जो बड़ा है उसको क्या कहा गया यहाँ पे, मतलब उपग्रह कह दिया गया। और उससे भी जो बड़ा है उसको ग्रह कह दिया गया। सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह, उससे बड़ा उपग्रह, फिर उससे जो बड़ा साइज में थोड़ा हो गया उसको हम लोग ग्रह कह दिए। तो इसका साइज थोड़ा छोटा है इसलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये पेटी मतलब एक लाइन में एकदम सीरियल बाय सीरियल होता है इसलिए इसको पेटी कहा जाता है। तो चलिए ये रहा पृथ्वी हमारा, ये रहा पृथ्वी। क्या होता है जी, ये वाले ग्रह जो हैं इधर, इस क्षुद्र ग्रह को इधर खींचते हैं और ये अंदर वाले जो ग्रह हैं इसको अपने तरफ खींचते हैं। इसलिए ये क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है। नहीं तो अगर ये वाले ग्रह इधर हट जाएं तो ये वाला जितना भी क्षुद्र ग्रह है सब इधर बाहर आ जाएगा। जब इधर गिरेगा तो ये सब इनको सब एकदम नुकसान कर देगा। तो क्या होता है, ये दोनों खींच के रखे हैं इसलिए बैलेंस बने रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाले ग्रह जब आगे बढ़ जाते हैं, ये सब ग्रह ये जो पीछे से आते हैं तो ये तो आगे बढ़ गए रहते हैं तो थोड़ा उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। और ये जो पीछे से आते हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है और इनका मतलब कम हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, अपने तरफ ये खींच लेते हैं। यहाँ पे ये कौन ग्रह है, मंगल ग्रह है, ये अपने तरफ खींच लेता है। और जैसे ही ये अपने तरफ खींचता है और खींच के, तो ये रुकेगा नहीं, ये तो चलते रहता है। तो खींचता है और ये चलने लगता है धीरे धीरे। तो ये उठ के कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, यहाँ से उठ के ये कहाँ चल गया, वहाँ पे। अब तब तक पृथ्वी क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये क्या होता है, पृथ्वी इधर से मतलब ये तो चला गया, पृथ्वी यहाँ से आ रहा है तो ये क्या होता है, ये धड़ाक से गिर जाता है। जब देखिए यहाँ से इधर से आया और यहाँ पे गिर गया तो इसी को कहते हैं उल्का पिंड। जब यहाँ से आ रहा है रास्ता में तो उल्का, और आगे गिर गया इस पे धड़ाक से, किसी ग्रह पे गिर गया तो उसको कहते हैं उल्का पिंड, मतलब पिंड आके गिर गया। अब देखिए क्या होता है, अब ये तो रहा आने का मतलब कंडीशन। देखिए ये आगे बढ़ जाता है। अब कभी कभी क्या होता है जी, ये भी ग्रह क्या होता है साथ साथ आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए इधर से आया, ये ग्रह आगे बढ़ गया तो ये तो यहाँ पे चल गया। अब क्या हुआ, कहीं नहीं मिला तो यहीं पे गिर जाएगा। तो इसके पास भी वायुमंडल है, इसके पास भी वायुमंडल है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा जो सबसे ज़्यादा उल्का पिंड कहाँ गिरे हैं, तो वो कहाँ पे गिरे हैं, किस ग्रह के पास, बुध ग्रह पे गिरे हैं। इसको एकदम पचका ढचका के लोटा की तरह बना दिया एकदम, जैसे आलू देखे हैं ना, आलू सगरे से पचका ढचका रहता है उसी तरह इसको बना दिया गया। ये उल्का पिंड गिर के देखिएगा। तो सबसे ज़्यादा उल्का पिंड कहाँ पे गिरे हैं, तो हमारे बुध ग्रह के पास, मतलब बुध ग्रह पे। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। देखिए वायुमंडल होने से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा रहा पृथ्वी, और यहाँ पे हुआ ये मंगल ग्रह, इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है। अब देखिए यहाँ से जब ये खींच करके ये क्या हो जाता है, आगे जब यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे मान लीजिए चला गया मंगल ग्रह, तो ये जब आते हैं इधर से तो यहाँ पे वायुमंडल हमारे 600 किलोमीटर दूर तक, 600 किलोमीटर दूर तक क्या है, वायुमंडल का एक मोटा सा परत है, जिसमें क्या होता है, इसमें से जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का जो आता है वो इसमें आते प्रवेश करता है तो घर्षण होने लगता है वायुमंडल में। और घर्षण से जानते हैं कि घर्षण से उष्मा निकलता है और उष्मा से धीरे धीरे आग पकड़ लेता है।
आग पकड़ लेता है। अगर आकार में जब छोटा रहता है, ये उल्का जब आकार में छोटा रहता है तो इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है और जलते जलते पृथ्वी पे आने से पहले वो खत्म हो जाता है। और देखिएगा, अगर इसका आकार बड़ा होता है, अगर आकार इसका बड़ा होगा तो वो यहाँ पे आएगा, उसमें भी आग पकड़ेगा, लेकिन वो बुझने से पहले, वो खत्म होने से पहले क्या होता है, इस पर धबाक से गिर जाता है। तो जब इस पर धबाक से गिरेगा तो ये क्या करेगा, इसको गहरा कर देगा। कोई भी चीज़ देखिएगा, जब पत्थर गिरेगा ज़मीन पे तो वो क्या होता है, गहरा कर देता है। तो ये तो बहुत आकार में बड़ा होता है और वो गर्म होता है, इसलिए वो जहाँ गिरता है वहाँ धंसा देता है। तो अगर देखा जाएगा पृथ्वी पर कब कब गिरा है, तो एक बार गिरा था जिससे क्या बन गया, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इसी के गिरने से बना है। उल्का पिंड के, एक उल्का पिंड गिरा जिसका नाम था इजिप्ट। ये जब गिरा तो इससे कौन सा बन गया, ये प्रशांत महासागर बना। देखिए जहाँ भी गिरेगा, अगर आप कहीं माटी को निकालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, पानी आने लगता है। तो प्रशांत महासागर में जब एक गिरा इजिप्ट नामक उल्का पिंड, तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रशांत महासागर बन गया, जिसका मतलब सागर बना, जिसका नाम क्या रख दिया गया, प्रशांत महासागर। तो ये उल्का पिंड गिरने से बना है। एक हमारे भारत में भी गिरा है, महाराष्ट्र में गिरा, जिससे वो गिरा तो क्या बन गया, एक लोनार झील जो है, लोनार झील वो बन गई। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में बन गया। महाराष्ट्र में उल्का पिंड गिरने से कौन सा झील बना है, लोनार झील। और ये इजिप्ट नामक ये उल्का पिंड गिरा, जिससे कौन सा बन गया, प्रशांत महासागर बन गया। तो ये बहुत खतरनाक होता है, जहाँ गिरते हैं वहाँ एकदम खत्म कर देते हैं। ये जब गिरा था इजिप्ट नामक, तो पूरे पृथ्वी से डायनासोर खत्म हो गए थे इसी इजिप्ट के कारण, जो प्रशांत महासागर बन गया। तो देखिए, ये जब उल्का पिंड आते हैं तो पृथ्वी का घूमने का डायरेक्शन कौन है, ये वाला। पृथ्वी इधर से इधर घूमती है। तो देखिए, जब ये उल्का पिंड आया तो जब इसके डायरेक्शन में घूमे, मतलब इधर से घूम रही है और इधर ही जाके गिरा, मतलब उल्का, तो इसको कहते हैं उल्का। ये 72 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। जब इसके डायरेक्शन में आएगा तो उसको उल्का कहते हैं, और ये 72 किलोमीटर प्रति सेकंड से की रफ्तार से ये आता है। और क्या होता है, अगर मान लीजिए पृथ्वी इधर से नाच रही है, घूम रही है, और उल्का क्या हुआ, इधर आगे गिरा, इसके विपरीत डायरेक्शन में, तो ये क्या होता है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब गिरता है, प्रति सेकंड की। और इसको कहते हैं बोलाइट। क्या कहते हैं इसको, बोलाइट। जब इसके विपरीत, मतलब जो जिस दिशा में घूम रही है उसके विपरीत में गिरेगा तो उसको बोलाइट कहते हैं, और उसके दिशा में गिरेगा तो उसको उल्का कहते हैं। तो देखिए, जब ये उल्का गिरता है इसके डायरेक्शन में तो वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और इसके विपरीत में जो गिरता है वो क्या होता है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिएगा, तो जब ये रास्ता में रहता है तो इसको क्या कहते हैं, उल्का। जब इसके धबाक से गिर जाएगा तब क्या कहेंगे, उल्का पिंड। अब ये क्या होता है, ये भी रास्ता में है तो बोलाइट, इस पे जब गिर गया तो गिरने के बाद उसको क्या कहते हैं, टेक्टाइट। तो इस तरह करके ये हमारे पृथ्वी पर गिरता है। तो पृथ्वी पर देखिए गिर जाता है। अब देखिएगा, तो पृथ्वी के बाहर में कौन सा है, यहाँ पे कौन चक्कर लगाता है, ये हमारा चंद्रमा जो है, इसको देखिएगा तो एकदम रात में देखिएगा तो कभी कभी उसमें काला काला टाइप का दिखता है। चंद्रमा में जब देखिएगा तो उसमें काला काला टाइप का दिखता है, पहले की तरह वो एकदम साफ नहीं है। तो उसका कारण यही है, जो उस पर भी क्या हुआ है, उल्का पिंड गिर गया। क्यों, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना कोई क्या है, मतलब वायुमंडल नहीं है। तो क्या है, इसके पास भी, चंद्रमा के पास भी मतलब कोई मतलब वायुमंडल नहीं है। तो हम अभी बताए, जिसके पास वायुमंडल नहीं होता है वो क्या होता है, उसको रुक नहीं पाता है, रुकता नहीं है, और ये क्या होता है, धबाक से गिर जाता है। तो ना जाने कितने एकदम इस पे क्या हुए, उल्का पिंड गिरे हैं, धबाक गिरते रहते हैं। ये इसके पास वायुमंडल नहीं है जो उसको रोक सके, और पृथ्वी के पास है तभी इस पे भी, पृथ्वी पर कितना 4-5 ठो गिरा हुआ है।
छोटा मोटा तो गिरते रहता है हमेशा पृथ्वी पर भी, लेकिन बड़े साइज में नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसको जला करके क्या होता है, छोटा कर देता है, और छोटा होने के कारण पृथ्वी का नुकसान होने से बच जाता है। तो पृथ्वी पे जो दाग है हम लोग देखते हैं तो कहते हैं पृथ्वी में, चंद्रमा में दाग है, तो उसमें दाग थोड़ा ना है, वो क्या हुआ है, ये उल्का पिंड गिरने से उसमें क्या होगा, काला काला टाइप मतलब दिखने लगता है। किसी चीज को अगर देखिएगा जो मतलब गड्ढा टाइप का है उसको देखिएगा तो काला दिखता है, तो वही मतलब चंद्रमा में काला टाइप को दिखता है। चलिए तो देखते हैं, ये पृथ्वी पर क्या हुआ, उल्का पिंड बहुत मतलब गिर गया है। हम लोग जानते हैं कि लगभग मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी हमारा क्या था, 18 घंटा में ही घूम जाता था, 18 घंटा में अपना घूर्णन करता था। 18 घंटा में ही घूर्णन मतलब अपना अक्ष पर 18 घंटा में ही घूम जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये 24 घंटा में घूमता है। 23 घंटा मैक्सिमम मानिए 24 घंटा में ये क्या होता है, घूर्णन करता है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या हुआ है, पृथ्वी पे जब उल्का पिंड यहाँ से आकर धबाक धबाक गिरेगा तो इसका वजन बढ़ गया है। जो पृथ्वी है इसका वजन बढ़ गया है। तो जब वजन बढ़ गया है तो आप ही बताइए, आपके जब आप खाली हैं तो आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके सर पे कुछ रख दिया जाएगा तब क्या होगा, आपका मतलब रोटेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो उसी तरह इसका मतलब पृथ्वी जो है ये अब धीरे धीरे घूम रही है। और देखिएगा तो पृथ्वी जो है पहले हमारा यही 21 डिग्री झुकी हुई थी। 21 डिग्री क्या थी, झुकी थी। लेकिन अब क्या हो गया, 23.5 डिग्री झुक गई है। लेकिन अगर इस समय अगर उसको मतलब मेजरमेंट किया जाएगा तो वो लगभग 24 डिग्री झुक गई हुई है पृथ्वी हमारी। तो धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे पृथ्वी झुकती जा रही है। क्यों? क्योंकि उस पर मतलब वजन उसका बढ़ते जा रहा है। तो ये सब इसका वजन बढ़ने के कारण ये सब हो रहा है। तो आज के चलिए तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में आया जो उल्का पिंड क्या होता है, किस तरह पृथ्वी पे गिरता है और सब ग्रहों पर किस तरह गिरता है, तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।